हाय दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भगत सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। उन्होंने देश के लिए क्या से क्या नहीं किया। उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी पूरी देश के लिए ही लगा दी। देश के लिए मर गए, फांसी पे हंसते-हंसते चढ़ गए। सुनिए उनकी कहानी, स्किप मत करिएगा वीडियो, बस 3 मिनट सुन लीजिए। दोस्तों, काकोरी कांड जब करते हैं उसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और एक हमारे भगत सिंह और भी बहुत अन्य जो है कि समर्थक थे, उसमें शामिल हुए थे। इन्होंने जो है कि देश में अपने फैलाने के लिए सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को जो है कि अगवा कर लिया था। उसी को कहते हैं काकोरी कांड। अब जो है कि 29 लोगों को फिर बाद में गिरफ्तारी हुई, जिसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से लोग फरार हो चुके थे। उसके बाद 29 लोगों में 4 लोगों को फांसी भी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह को फांसी दी गई। और फिर उसके बाद ये लोग एकदम टूट गए और उसके बाद नौजवान सभा का गठन करते हैं। भगत सिंह उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद अपने बातों को फैलाते हैं और भी नौजवान साथियों के पास। उसके बाद आता है हमारे भारत में साइमन कमीशन। दोस्तों, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है। उसका विरोध कर रहे थे भारतवासियों, इसलिए क्योंकि उसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य अंग्रेज अपने सदस्य चुने थे, इसलिए जो कि भारत वाले परेशान हो गए, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। भारतवासी अपने और भी अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे थे, अपने मनमानी कर रहे थे, किसी का कोई आंदोलन कुछ नहीं सुन रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि लाला लाजपत राय पंजाब में इसी का विरोध करते हुए जो कि उनको स्क्वाड द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। इसी को देखते हुए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद एकदम टूट गए। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं हम लोग स्क्वाड को मारेंगे। और 17 दिसंबर 1928 को ही स्क्वाड की जगह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। सैंडर्स की हत्या करने के बाद ये लोग 5 लोग शामिल थे उस समय। सुखदेव, राजगुरु, जयगोपाल सिंह और भगत सिंह अपने, चंद्रशेखर आज़ाद। क्या होता है फिर ये लोग प्लानिंग बनाते हैं, लोग भाग जाते हैं, फरार होते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं कोई। लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग बम असेंबली पे बम फेंकेंगे, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से कानून बना रहे थे। असेंबली पे बम फेंकने के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जाते हैं। बम फेंकते हुए भगत सिंह ने जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। उसके बाद वो लोग पकड़ लिए। जयगोपाल सिंह उन्हीं का साथी था जो कि वो गद्दारी कर दिया। वो बता दिया कि यही लोग जो है कि सैंडर्स की हत्या किए थे। और फाइल पहले का जो है कि लाहौर षड्यंत्र केस जिसे कहा जाता है वो जो है कि खुल गया। अब खुलने के बाद केस खुलने के बाद इन लोगों को फांसी सजा सुनाई गई। देशद्रोह करार कर दिया गया। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को, ये तीनों को फांसी दी जाती है दोस्तों। और जो है कि 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दिन पहले जो है कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद फरार थे। उनकी हत्या जो है कि गोली मार के वो खुद को मार लेते हैं, क्योंकि उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं अंग्रेज। यहीं अपने इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को। दोस्तों, इन लोगों की कहानी आप सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना कुछ किए हैं।